जय श्री कृष्णा। एक अमेजिंग लर्निंग रही मेरी लास्ट वीक में सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स पे सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स पे एंड आई वाज वंडरिंग कि हाउ स्पिरिचुअलिटी एंड अबंडेंस माइंडसेट कैन गो हैंड इन हैंड। तो ये एक ट्रेनिंग है जो मैंने पहले ही बुक कर रखी थी और मेरे मॉम के बाद तुरंत मुझे नोटिफिकेशन आया कि यू हैव अ ट्रेनिंग एंड फुल डे ट्रेनिंग। वाह, मोर देन वन डे फुल डे। ओके, तो उस ट्रेनिंग की एक अमेजिंग लर्निंग है जो शायद आपको पसंद आए। 4 वर्ड मैंने वहां सीखे। अगर आपको जबरदस्त सक्सेस पाना है लाइफ में ना, तो पहली बात है आपको सीखना पड़ेगा आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। यू नो, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी ऑल द टाइम्स। हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस? शो ऑफ हैंड्स। कितने लोग कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं कंसिस्टेंटली? शो ऑफ हैंड्स। यू नो, हाथ कहाँ है? दिस इज हैंड एंड दिस इज नेक। यस, तो हाथ हिलाओ या फिर गर्दन दिखाओ, ऐसा करेंगे तो खुश रहना जरूरी है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम छोटी छोटी चीजों पे ना अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को सीरियस कर देते हैं। यू नो, जूम पे बात हो रही है, अचानक बेल बज जाती है, हम ऐसे कर देते हैं जैसे मान लो चाइना ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आ जाते हैं चेहरे पे, है ना। अचानक कोई इधर उधर से हॉर्न मार देता है गाड़ी का वगैरह, है ना, हमें ऐसा लगता है कि लोगों ने 2-4 कोरोना पेशेंट भेज दिए सोसाइटी में, एज इफ, है ना, काइंड ऑफ स्टफ। तो लेट अस लर्न द आर्ट, लेट अस लर्न द आर्ट। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैं भगवत गीता का अध्याय 12 पढ़ रहा था। ओके, 11th एंड नहीं, क्षमा चाहता हूँ, 12 एंड 13। ओके, तो वहां पे एक रेफरेंस मुझे देखा कि जो भगवंत को, ओके, हर शरीर में, चाहे प्राणी हो, पंछी हो, चाहे पेड़ हो, हर शरीर में आत्मा के रूप में देखता है, वह सच में सब कुछ देखता है। सब में जो भगवंत को देखता है, एंड दैट इज हाउ हम खुश रह सकते हैं। किसी से कंप्लेन ही नहीं होगी ना। हॉर्न बजाया तो किसने बजाया? भगवान ने बजाया, टिंग टिंग। ओके, भगवान जा रहे हैं बोले, है ना, भगवान बेल बजा रहे हैं। दैट इज हाउ द एटीट्यूड शुड बी। तो हम खुश रह सकते हैं, हम लोगों की कंप्लेन नहीं करेंगे। जस्ट इमेजिन, है ना, अगर भगवान अभी बेल बजाते हैं आपके घर की, तो काहे का जूम, काहे का सेशन, आप तो तुरंत भागते जाओगे। तो वो देखना सीखना चाहिए। हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस एंड एवर हैप्पीनेस। यानी मैं देखता हूँ ना, सडनली कई सारे लोग चेहरे ऐसे सीरियस करके बैठते हैं। जबरदस्त। मुझे तो लगता है ये सब हुआ है वो डिसिप्लिन टीचर जो उनको जूनियर केजी में मिली थी, उनकी वजह से, है ना। तो आई हैव सीन सम ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन टीचर्स माय डॉटर्स गॉट व्हेन दे वर इन जूनियर और सीनियर केजी, है ना। वो दूर से और जोर से बोलते थे, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, ओके, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। तो ये बच्चे एकदम सिंसियर ऐसे, यस टीचर वाला मुद्रा। तो थोड़ा कभी हंस भी कर लीजिए कीजिए, या हंस भी लीजिए पांडे जी, है ना। तो हंसना जरूरी है। यू नीड टू बी, व्हाट आई सेड, यू नीड टू बी हैप्पी। ओके, दूसरा सक्सेस का इंग्रेडिएंट मैंने सीखा, यू नीड टू बी हंग्री। व्हाट्स द वर्ड? यू नीड टू बी हंग्री। ओके, hungry for what? You need to be hungry to become more. Need to be hungry to become more. When you become more, you accomplish more. How many of you can relate to this? सिंपल है। 7वीं का बच्चा एक लेवल का गणित सिखा सॉल्व कर सकता है, 8वीं का उससे ज्यादा, 9वीं का उससे ज्यादा, 10वीं 11वीं 12वीं का उससे ज्यादा। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लगाते स्टैंडर्ड का कुछ नहीं, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो ज्यादा बनेगा और वो ज्यादा सॉल्व करेगा। नहीं तो कोई आ जाएगा कि मैं 8वीं में हूँ और मैं 12वीं का सॉल्व कर सकता हूँ। कोई भी कुछ भी कर सकता है, नो लिमिटेशंस इन माय माइंड। तो दूसरी बात मैंने कही, हंग्री। ओके, इफ यू आर हंग्री टू बी मोर, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर हंग्री टू बिकम मोर? टाइप करें एच, एच फॉर हंग्री। कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो आप। यस, वाओ, अमेजिंग, गुड टू हैव दिस रिस्पॉन्सेस। ओके, तो वी नीड टू बी हंग्री फॉर मोर। ओके,
दैट इज अमेजिंग, अमेजिंग, क्या बात है, अमेजिंग रिस्पॉन्स। ओके, देन ओके, हंग्री, हंग्री टू बिकम मोर। यहाँ पे चाहे नॉलेज की बात हो, चाहे स्किल की बात हो, चाहे पर्सनैलिटी की बात हो, वी नीड टू इवॉल्व, वी नीड टू इवॉल्व। ओके, तो वो बहुत जरूरी है। वी नीड टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ ऑन डेली बेसिस, हंग्री टू बिकम मोर। ओके, अगला वाला वर्ड है यू नीड टू बी हम्बल। You need to be humble to in order to become successful। से मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फैन हूँ दो व्यक्तियों का, एक तो एपीजे अब्दुल कलाम जी, आदरणीय भारत रत्न माजी राष्ट्रपति जी। आप देखिए यार, किस लेवल तक का अचीवमेंट था उनका। साइंटिस्ट थे तो अव्वल थे, और जब एज अ इंडियन सिटीजन उनको जाना गया तो वो प्रथम व्यक्ति बन गए देश के ना, प्रथम नागरिक। इसे कहते हैं अचीवमेंट। स्टिल हम्बल्ड, humble and down to the earth, या down to the ground, है ना, एकदम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति में देखता हूँ रतन टाटा जी। अरे यार, यानी क्या बात है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए, हम्बलनेस ऐसा भरा है उनमें, है ना, कहीं न्यूज भी नहीं आती, 200-400 टन ऑक्सीजन ऐसे ही दे देते हैं बिना न्यूज के वो। ओके, आई रियली अप्रिशिएट हिम। आजकल ऑक्सीजन भी आ रहा है ना, यू नो, बाहर वाला कम हो गया शायद हवा में से, तो सिलेंडर में से लेना पड़ रहा है। हम्बल, तो वी नीड टू बी हम्बल। एंड मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ, ईगो को त्यागने का एक छोटा सा तरीका सीखना चाहोगे तो उसके लिए आपको या तो पर्सनल में, या मुझे यहाँ नीचे चैट बॉक्स में, या तो ग्रुप में या पर्सनल पे मुझे चैट करना है कि आपको कौन से 2 या 3 चीज का ईगो है। यू मे स्टार्ट टाइपिंग वन एट ए टाइम, या फिर ऑल 3, कि यहाँ मेरा ईगो है। ओके, एग्जाम्पल, देयर वाज अ टाइम जब मुझे ऐसा लगता था कि आई एम दी स्टोरी टेलर इन द टीम, और कोई बोले बाकी सब क्या कहते हैं, हम हैं, बाकी पानी कम है। ओके, तो मैंने उस ईगो को कैसे त्यागा वो भी मैं बताता हूँ, है ना, कि स्टिल द फैक्ट रिमेन्स कि आई एम वन ऑफ द मेजर स्टोरी टेलर्स ऑफ सोहम। ओके, बट स्टिल वो ईगो को मैंने कैसे त्यागा वो मैं बताऊंगा। इफ यू शेयर सम ऑफ योर ईगोस या टाइटल्स। ओके, किसी को क्लास का टॉपर होने का ईगो हो सकता है ना, किसी को किसी विषय का ईगो हो सकता है, कई सारे ईगो हो सकते हैं ना, हम इसमें भारी है ना, तो कई सारे लोगों का ईगो यहाँ पे भी आ जाता है कि आई एम समबडी ना, तो हाउ कैन आई शेयर इन द ग्रुप एंड ओपन चैट बॉक्स। जैसे मैंने अभी अभी मेरा एक ईगो शेयर किया। ओके, तो यहाँ पे किसी ने कहा अबाउट राइटिंग, जरा इलॉबरेट करे तो बहुत अच्छा है। व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग? ओके, या तो आप टाइप कर सकते हो या अनम्यूट करके बता भी सकते हैं। वाओ, ग्रेट, तो वी हैव सम ऑफ द ईगोस नाउ। ओके, तो एक व्यक्ति है जिसको ईगो है कि उसके राइटअप बहुत भारी है। वाओ, अमेजिंग, 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 थैंक यू फॉर शेयरिंग। और एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया यहाँ पे कि नॉट टू से सॉरी, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही है, गलत नहीं है, तो सॉरी क्यों बोलना है, क्या बात है। ओके, लेट मी सी, और एक कमेंट है यहाँ पे। चलो ठीक है, लेट अस गो वन बाय वन। और किसी को शेयर करना है प्लीज शेयर करें, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो मान लो, अब सबसे पहले तो मैं मेरे ईगो की बात करते हैं, 2 ईगो जो मैंने त्यागे। वुड यू लाइक टू लर्न फ्रॉम माय लर्निंग्स? तो मैंने एक प्रण ले लिया, एंड देयर वाज अ गैप ऑफ 6 वीक्स जहां पे मैंने कोई स्टोरी नहीं सुनाई। ओके, आई विथड्रू माई सेल्फ फ्रॉम द की रोल, एंड मैंने देखा कि क्या चल रहा है। तो आई टेल यू, एट द एंड ऑफ 5th वीक आई स्टार्टेड फीलिंग इनसिक्योर कि अगर मैं स्टोरी या फिर से शुरू ना करूं तो कोई और मेरे जगह स्टार बन जाएगा। कैन यू इमेजिन? जब तक मैंने मेरा स्टेज किसी और के साथ शेयर नहीं किया था, मुझे लगा था यहाँ के हम ही डॉन है ना। और जब मैंने छुट्टी ले ली और मैं स्टेज से बाहर गया, और फिर मैं बाहर से स्टेज को देख रहा था, तो पीपल वे स्टिल एंजॉयिंग द सेम वे, शायद मोर, शायद ज्यादा।
and nobody missed me. Yeah, they missed me for first week, I know that. Okay, and because there were comparison and on other things. पर सेकंड वीक में उन्होंने नए जो स्टोरी टेलर्स आए थे, से फॉर एग्जांपल इस मंच पे कुछ स्टोरी टेलर्स आए, मीनल मैम आई, रियल अप्रिशिएशन एंड ग्रेटिट्यूड टू मीनल मैम. ओके, रश्मि मैम ने भी शेयर किया, तो एंड बिकॉज शी इज हियर वीडियो ऑन, तो हम उनको स्पॉटलाइट करते हैं 5 सेकंड के लिए. थैंक यू रश्मि मैम फॉर कंट्रीब्यूशन. ओके, तो रश्मि मैम आई और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया. देन वी हैड आई बिलीव मोनिका मैम, वो आई, उन्होंने शेयर किया. देन वी got to see and learn from अथर्वा. ओके, एंड देन हमने सीखा, तालियां बजती रहनी चाहिए, क्षितिजा से भी सीखा. ओके, तो ये सब लोग आए. और कौन आया था? और चेतना मैम भी आई थी, है ना. तो वीडियो ऑफ होते हैं तो चॉइस ऑफ वर्ड ऐसे होते हैं. चेतना मैम भी है, कोई बात नहीं, स्वीकार करते हैं और मैं क्षमा चाहता हूँ. तो चेतना मैम ने भी अपना नॉलेज, फिर से आ गया भी ऑटोमेटिक है, तो चेतना मैम ने अपना नॉलेज शेयर किया. एंड जैसे कि रोमा बेटा ने अभी शेयर किया कि शी हैड अमेजिंग लर्निंग्स. ओके, सो दैट्स हाउ हम हम्बल बन सकते हैं, यू नो, हम हमारे ईगो को त्याग कर सकते हैं. ओके, और जैसे फॉर एग्जांपल टू लेट गो सम ऑफ द ईगोज, यहाँ पे कुछ मैसेजेस आए हैं तो मैं उनको पढ़ता हूँ. किसी को ईगो है मेरे अपने राइटअप्स का? ओके, तो जस्ट लुक एट द क्रिटिक्स, look at some of the critics, वो क्या कह रहे हैं, and look at the critics on the pages of top bloggers, you know, top bloggers, and then you will realize कि how can someone criticize someone like Sachin Tendulkar, you know, या फिर विराट कोहली, या फिर पीवी सिंधु, जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 एथलीट्स में से है, उनको भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं. और फिर हमें पता चल जाता है हम कहाँ हैं. लुक एट द नंबर ऑफ फॉलोअर्स दे हैव. चलो, तो वी हैव चेतना मैम, सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू चेतना मैम एज वेल फॉर शेयरिंग. तो जब ये सब, जैसे मैंने कहा कि इस मंच पे आ गए, ओके, एंड आई कुड फील दैट कि नोबडी मिस्ड मी, है ना. ये देखो, वो वाला फैक्टर होता है. एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टेड फ्रीक्वेंटली, इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 वीक्स टू स्टॉप मिसिंग दैट पर्सन, यू नो. 3 हफ्ते लगते हैं उस व्यक्ति को न करने की आदत लगने को. तो इफ यू डोंट वांट टू मिस समबडी, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट समबडी फॉर 21 डेज. फिर आपको लगेगा यार हाँ, एक जमाने में एक दोस्त था मेरा या फ्रेंड थी मेरी, ऐसे काइंड ऑफ स्टफ. और हमने बहुत देखे ऐसे दोस्त 3 हफ्ते में. अभी अनुष्का ने अपनी दीदी की तरफ देखा, ओके, कि क्या ऐसा सच में होता है. तो मैं अनुष्का बेटा आपको बताना चाहूंगा, आपकी एक दोस्त थी ना, सानू. यस, क्या भी आप याद करते हो उसे? ओके, सो वन ऑफ हर फ्रेंड लेफ्ट द सोसाइटी एंड दे शिफ्टेड टू सम अदर सोसाइटी. दिन में 3 बार तो ये एक दूसरे के घर जाते थे. बट अभी मैंने बोलने के बाद उसे याद आया कि अरे हाँ, मेरी एक दोस्त भी थी. एंड दैट्स हाउ यू बिकम हम्बल. That's how you become humble. Even I'll tell you, यहाँ पे और कुछ egos है. Not to say sorry to anybody, yeah, anybody. Okay, thinking कि I'm not wrong. Okay, यहाँ पे भी I'll tell you, it's not about right and wrong. It's about perspective. It's about perspective, है ना. और sorry बोलने से कोई छोटा नहीं होता, है ना. Let us understand. लेट अस अंडरस्टैंड. एंड मैं तो आपको बताना चाहूंगा, कृपया बड़े बड़े लोगों के ना स्पीचेस को सुने, बड़े बड़े लोगों के स्पीचेस को सुने. देयर वाज अ टाइम जब मैं फिर से एक बार रेफरेंस देना चाहूंगा, रतन जी टाटा, ही स्टार्टेड हिज स्पीच 1.5 minute लेट and he started with a 40-second apology, and then he apologized again. It's over 2 minutes. I'm here to start my session. It's not about right and wrong. It's about who you are. It's about who you are. It's not about other people. It's not about them. It's about who you are. तो क्षमा प्रार्थना का जो है ना, और ये देखना चाहिए हमें. I'll tell you, जो लोग कम सॉरी बोलते हैं और ज्यादा सॉरी बोलते हैं, हम्बलनेस का जो है ना, सक्सेस के साथ देखिए. हायर द एरोगेंस,
द लोअर इज द सक्सेस रेट। और सक्सेस की परिभाषा बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए। इट्स नॉट ऑल अबाउट मार्क्स, इट्स नॉट ऑल अबाउट ग्रेड्स और डेजिग्नेशंस वी हैव। सक्सेस इज मोर अबाउट ऑल राउंड गुड, ऑल राउंड गुड और वेलनेस, है ना। तो यहाँ पे हेल्थ आ गई, यहाँ पे फैमिली आ गई, यहाँ पे आपका अबंडेंस आ गया, यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअलिटी आ गई, यहाँ पे आपका पीस ऑफ माइंड आ गया, यहाँ पे आपकी डेली बेसिस पे जो ग्रोथ हो रही है वो भी आ रही है। द मोर यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ, द मोर यू ग्रो। ओके, तो हमेशा यहाँ पे ये याद रखना चाहिए। ओके, और लेट गो का एक्सरसाइज तो जैसे मैंने कहा, मैं रोज सुबह उठ के एक ही काम करता हूँ। You know, in fact, I'm missing my diarrhea. Last time I went to office and I carried my diary, and before morning I went to office. And भगवद गीता मुझे कहनी थी उस दिन, लास्ट टू लास्ट वीक। ओके, एंड हमारी इंटेंस मीटिंग चल रही थी ऑफिस में टीम के साथ, क्योंकि उसके बाद मेरा मौन है, और यू नो कि मैंने कुछ डिपार्टमेंट से रिजाइन किया है कंपनी के। तो वो मीटिंग ऑलमोस्ट लास्ट मिनट तक चली, तो वहां से मैं भागा दौड़ा आया ऑफिस से घर पे, और शार्प 6 बजे, यू नो, हम 6 बजे मतलब 6 बजे, है ना, 6 कभी नहीं होता हमारा, तो शार्प 6 बजे हमने शुरू किया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरी डायरी ऑफिस में रह गई। बाय द टाइम आगे वाली बात होती है, क्वारंटाइन वारंटाइन शुरू हो गए, तो इट्स स्टिल देयर। अभी मैं दूसरे माइंड में बुकलेट में लिख रहा हूँ। ओके, बट आदत इतनी पड़ चुकी है उसी डायरी के उसी टॉप एंड में लिखने की, आई एक्सेप्ट, आई लेट गो, आई सीक फॉरगिवनेस। बहुत जरूरी है एट पीस विथ योरसेल्फ रहने के लिए, है ना। जैसे जैसे मेरे मौन की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, आई मस्ट शेयर विथ यू, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू कि मैं एट ईज विथ माई सेल्फ हूँ अभी। मुश्किल है अपने साथ ना इतना समय बिताना, मुझे उम्मीद है ओके आप मेरी बात के साथ रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि हम नहीं चाहते खुद की कंप्लेन करें, नहीं चाहते ना। खुद को बोरिंग तो टर्म नहीं कर सकते हम, तो खुद की कंपनी एंजॉय करने के लिए। सो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। और एज फार एज ईगो की बात आती है ना, ओके, तो उसका जिसे कहते हैं ना, उसके बिना, यानी देखो, मान लो कि किसी का ईगो है, यहाँ पे मैसेज जो आया था कि नॉट टू से सॉरी, नॉट टू से सॉरी, इसका जस्ट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उल्टा करके देखिए, से सॉरी फ्रिक्वेंटली एंड जस्ट चेक हाउ द अदर पर्सन फील्स। अगर आपने दिल से सॉरी बोला है, आई विल टेल यू द नेक्स्ट पर्सन इज बाउंड टू चेंज। आपने दिल से एक्सेप्ट किया है, द नेक्स्ट पर्सन इज बाउंड टू चेंज। ओके, अब ये बातें बाजू में रखते हैं। जस्ट अगर आपने दिल से सॉरी बोला ना, जस्ट फील विद इन कि क्या आप चेंज हो रहे हो, क्या आपका पीस बढ़ रहा है ना। अदरवाइज क्या होता है, आई विल टेल यू, ब्लेम गेम चलते रहते, है ना। इनफैक्ट मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब से मैं ये स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे निकला हूँ, कुछ लोग जस्ट बिकॉज मैं ये सब अभी सोशल मीडिया पे है ना मेरा, तो है ना, मेरी स्पिरिचुअलिटी तो नॉन टू ऑल है। मैं भगवद गीता ऑलमोस्ट अभी 1.25 साल से ओपन में मैं प्रवचन कर रहा हूँ उसके, है ना। ओके, तो कई सारे मेरे जो बिजनेस के, आई वुड नॉट से कॉम्पिटिटर्स, बट जो भी है उस स्पेस में, वो लोग उसका रेफरेंस आके बिजनेस में एंट्री मारने की कोशिश करते हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट, एंड बिकॉज दे नो कि अभी मैंने अपने बाजू में कुछ बाउंड्रीज ड्रॉ कर रखी है, एंड दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो मैं जस्ट मुस्कुरा देता हूँ, यू नो, आई जस्ट गिव आई जस्ट गिव देम अ बढ़िया सा स्माइल देता हूँ मैं उनको, क्योंकि मैं समझता हूँ, इनफैक्ट फ्यू ऑफ यू नो कि मैं मास्टर हूँ एनएलपी का, तो मैं चेहरे के एक्सप्रेशन से बहुत कुछ पढ़ लेता हूँ, है ना। और मैं उनको केवल डाइवर्ट कर देता हूँ, यू नो, डाइवर्ट कर देता हूँ, कभी रतीश सर के पास, कभी प्रवीण सर के पास, पर मैं पर्सनली नहीं लेता। एंड आई विल टेल यू मेनी टाइम्स, ईगो जो होता है ना, खुद को डिफेंड करने का इंसान का तरीका होता है, तो जरा कोशिश कर ले उसके बारे में, है ना, है ना। किसी ने कहा नॉट टू आस्क फॉर हेल्प, ओके,
ये भी ईगो है कि मदद नहीं मांगनी है। ध्यान से सुन लेना, है ना, मदद नहीं मांगनी है, मैं अपना ही कर लूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है, पहली बात तो जैसे कहते हैं कि मुझे मान लो कोई काम मुझे करना है और मुझे मदद नहीं मांगनी है, प्लीज आस्क योरसेल्फ ये ईगो आया कहाँ से। अगर आपको मदद नहीं मांगनी है तो ये ईगो आया कहाँ से। मैं बेट लगाता हूँ। अगर मान लो वही काम आप कर रहे हो और मैं बाजू में हूँ, या चलो बात करते हैं क्षितिजा की, क्षितिजा बाजू में है, या रोमा की, आज तो बर्थडे है उसका। जस्ट इमेजिन कि रोमा इज अराउंड यू और आप वही काम कर रहे हो और आपको मदद की जरूरत है और रोमा आपको ऑफर करती है, शैल आई हेल्प यू, वुड यू से नो। रिप्लाई दे दीजिए मुझे, क्योंकि प्राइवेट मैसेज था तो ये प्राइवेट में आएगा। इट्स नॉट अबाउट आस्किंग हेल्प, इट्स नॉट, इट्स अबाउट आस्किंग हेल्प फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन जिसके साथ आप कुछ ग्रजेस कैरी कर रहे हो, है ना। ये देखो मुझे रिप्लाई आ गया इसमें क्या कहते हैं प्राइवेट में कि यस आई आस्क हेल्प फॉर फ्रॉम रूमा। तो ईगो मदद मांगने का नहीं है, क्षितिजा से भी मदद मांगेंगे वो, है ना। ईगो उस व्यक्ति से मदद मांगने का है। क्यों? क्योंकि हमने वहां कुछ खिचड़ी पका रखी है। व्हाट्स द वर्ड? खिचड़ी पका रखी है। तो ईगो कुछ और है और हम सेलिब्रेट कुछ और कर रहे हैं, है ना। बट आई विल टेल यू, how many of you believe you have at least 2-3 wonderful people in your life? शो ऑफ हैंड्स या फिर टाइप करें आए। क्या है? ओके, 2-3, यस, थैंक यू, अमेजिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स। नाउ व्हाट इफ ये लोगों का नंबर बढ़ जाए, ये 3 लोग जो है 3 की जगह 30 बन गए या 300 बन गए तो बुरा है क्या? बट जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, एक बार मैं घर में, जिसे कहते हैं ना, नॉर्मली मई महीना में मैं अकेला होता हूँ। ओके, सिंस जिसे कहते हैं हमारी शादी हुई है, हर साल मई महीना में मेरी वाइफ को छुट्टी होती है 1 महीने की, यू नो 1 मंथ फुल छुट्टी। और उसको ये मेरी बेटी का 10th भी एक्सेप्शन नहीं था। बेटी 10th में आ गई, पिछले साल की बात है। ओके, वहां तो क्वारंटाइन लग गया, बट हमारी पहले से एग्रीमेंट थी, इसको आप संभालोगे, मैं मेरी माँ के पास जा रही हूँ। ओके, दैट इज हाउ इट इज। तो एक बार ऐसे हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, जब सुजाता मेरी वाइफ मैके जाती है तो मैं मेरी मम्मा को कन्विंस करता हूँ कि शी शुड गो टू माय अदर ब्रदर्स, या फिर शी शुड गो टू हर मदर। क्यों? क्योंकि बड़ा घर है। ओके, तो मेंटेन करने में ना मम्मा दिन भर परेशान रहती है, तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस? घर को मेंटेन करने में बहुत मेहनत लगती है, ये रूम साफ करो, वो रूम साफ करो। अब आई एम मॉम बीइंग अ सीनियर सिटीजन, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। फिर मैं झाड़ू वाड़ू वाली एक्टिविटी में लग जाता हूँ, फिर मेरा काम बाजू में रह जाता है। ओके, तो मैं मम्मी को भी कन्विंस करके मैके भेज देता हूँ, फिर बचा कौन? मैं अकेला। तो ऐसे ही मैं एक मई महीना में अकेला था और मैंने सब्जी बनाई, यू नो सब्जी, अ, क्या कहते हैं उसे, गोभी होती है ना, गोभी। तो उसमें एक छोटी वाली होती है और एक पत्तों वाली होती है, तो दूसरी वाली उसे फूल गोभी कहेंगे। ओके, जो भी है आपको समझा होगा ना, एक गोभी होती है ऐसे छोटी छोटी वाली, और दूसरी वाली में पत्ते होते हैं। तो पहली वाली जो भी थी वो मैंने बनाई। और जैसे ही चपाती मैं बना लेता हूँ, ठीक है, ओके, कोई इश्यू नहीं उसमें। जो भी है, कॉलीफ्लावर ऐसा आया है रिप्लाई, चलो जो भी है आपको समझा। अब चपाती मैंने बना ली, जस्ट थिंक ऑफ इट। और जब सब्जी का पहला निवाला मैंने लिया, वो बहुत साल्टी थी। ओके, अब ध्यान से सुन लेना, मेरे पास मदद करने के लिए कोई नहीं था, खाने में मदद करने के लिए, तो मुझे खुद की मदद करनी थी। दूसरी बात, मैं इतना स्किल्ड नहीं था कि मैं फिर से कुछ जल्दी से दूसरा बना लूं, है ना। तो मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखा क्या किया जाए। तो अभी ईगो, यू नो ईगो, तो मैंने वाइफ को तो फोन नहीं किया, पता चलेगा कि वो पूरा जीवन भर हंसेगी मेरे को। तो मैंने मेरे एक दोस्त को फोन किया जो बहुत साल तक हॉस्टल में था। ओके,
मेरा एक दोस्त, तो उसको फोन किया यार, बोले ऐसे ऐसे एक इम्पोर्टेंट काम है, सजेशन चाहिए। उसको लगा कुछ फाइल वाइल की बात करूंगा ऑफिस की। मैंने बोला सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, करना क्या है? जस्ट थिंक ऑफ इट। तो उसने बोला यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, डू यू हैव वाटर? मैं बोला हाँ। एक काम कर, उसमें वाटर डाल दे थोड़ा सा। कितना कितना नमक ज्यादा है? तो मैंने बोला यार मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है। तो बोले पानी डाल दे, पानी डालने से वो डाइल्यूट हो जाएगा, केमिस्ट्री में सीखा है। मैं बोला यस गुड आइडिया। बोले पानी को गर्म करो तो मिक्स हो जाएगा ठीक से। मैं बोला फिर क्या करूं, वो बहुत पतला हो जाएगा। तो उसने बोला डू यू हैव दिस शेंगदाना, यू नो शेंगदाने को क्या कहते हैं, नट्स। ओके उसकी कुछ ये है क्या? बोले छोटा करके रखे वाला। तो बोला गरम वाला है, यानी जिसे कहते हैं फ्राइड। मैं बोला है, वो डाल दो। ओके तो वो भी डाल दिया हमने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मूंगफली वाला ग्राउंड नट्स, यस थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। ओके तो वो भी हमने डाल दिया। ओके तो सब्जी ज्यादा हो गई, यू नो। तो मैंने अगला जब निवाला खाया तो आई फाउंड कि वो खाने लायक बन गई थी, और हमारा ईगो भी रह गया था। प्लीज नोट करें, बिना किसी से हेल्प लिए। ओके नाउ यहाँ ईगो ये नहीं था कि मुझे हेल्प नहीं लेनी, यहाँ ईगो ये था कि ऐसे लोगों से हेल्प नहीं लेनी जो जीवन भर मुझे तकलीफ दे बाद में, है ना। यू नो यू गॉट इट। तो हमने वो सब्जी को ये किया। ओके तो फिर 3-4 घंटे बाद मैंने उसको फिर से फोन किया। बोले यार सब्जी बहुत बची है और मैं अकेला हूँ, क्या करे? उसने बोला ठीक लग रहा था कि तुझे? बोले हाँ। तो बोले और एक वो मूंगफली के वो है ना, उसमें और मिक्स कर दो और डायरेक्ट उसको खाओ। बोले यू नो वी डिड दैट, और मैंने वेस्ट नहीं जाने दिया खाना। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना दोस्तों, प्लीज नोट करें, एंड हियर इज अ लाइफ लेसन व्हिच आई लर्नड। ओके अगर नमक ज्यादा है, अगर नमक ज्यादा है जीवन में, और आपको जिसे कहते हैं ना वो टेस्ट आ रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप नहीं उसको डाइजेस्ट कर पाओगे या नहीं संभाल पाओगे, प्लीज नोट करें मेरी बात को। तो आपको बाकी इंग्रेडिएंट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर रिश्तों में कड़वाहट है तो मिठास बढ़ानी पड़ेगी। देयर इज नो वे बनी हुई सब्जी से आज तक तो कोई टेक्निक नहीं आई कि नमक को वापस खींच ले। एनीबडी हियर? है ना? तो हमें मिठास ऐड करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो पानी हो, या चाहे और कोई तरीका हो। एक ने तो मुझे सजेशन दिया था कि नमक का मार चटनी होती है, बोले चटनी डाल दे। तो वो नमक टेस्ट नहीं आएगी। तो मैं बोला यार आई एम नॉट फॉर दैट, मैं ज्यादा स्पाइसी नहीं खाता। ओके तो दैट इज हाउ इट इज। आई होप यू आर एबल टू रिलेट, है ना? और जो रिलेट कर पा रहे हैं उनको डेफिनेटली इसका फायदा होगा, आई एम वेरी 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 मच श्योर। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि जब ये आता है ना कि किसी भी चीज में, रिलेशनशिप में है, ईगो में है ना? ओके या फिर किसी से मदद नहीं मांगनी है, तो ये बात को समझे प्लीज, ये बात को समझे प्लीज। अगर आपके जीवन में 2-3 वंडरफुल पीपल है और आप यू फील गुड अबाउट देम एंड यू फील गुड अबाउट योर लाइफ, तो जो वंडरफुल नहीं है ना उनको ये मेरी सब्जी के जैसे ट्रीट करे। कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल दे, कुछ एक्सपीरियंसेस डाल दे। इसमें सबसे बड़ा एक्सपीरियंस क्या होता है पता है? ग्रेटिट्यूड का, यू नो ग्रेटिट्यूड का। यस छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, डू आई हैव द परमिशन? ओके तो एक व्यक्ति है एंड जिसे कहते हैं ना कि फॉर नो रीजन, मेरी साइड से तो कोई रीजन नहीं था, बट दैट फ्रेंड ऑफ माइन ही यूज्ड टू फील कि मैं उसके साथ कॉम्पीट कर रहा हूँ या उसके बिजनेस के लिए, जिसे कहते हैं ना मेरा प्रेजेंस उसको लगा कि उसके बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। होता है कभी कभी, है ना? स्पेशली जब आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो एंड ऑल, तो दिखता रहता है उनको कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ओके तो दैट इज हाउ इट वाज। एंड मुझे अचानक एक दोस्त को मेरी मदद की जरूरत पड़ी, गाइडेंस चाहिए था और आई वाज नॉट अवेलेबल। ओके एंड मैंने देखा कि उस एरिया में उसकी एक्सपर्टीज है, मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर वन। ओके
अभी ऐसा होता है ना। एंड मैंने सोचा, अब जैसे मुझे कम्युनिकेशन आया कि ऐसे ऐसे है और ये मदद चाहिए, तो मैंने तो उनको बोला कि इस ड्यूरेशन में मैं मौन पे हूँ, तो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। तो उसने कहा यार प्लीज कुछ करो, यही टाइम स्लॉट अवेलेबल है ना, आई वांट यू। ओके। एंड मैंने कहा आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। देन उसने कहा तू नहीं तो हु इज द सेकंड बेस्ट। तो मैंने उन्हें कहा आइदर आई एम द सेकंड बेस्ट, और जिसका नाम सजेस्ट कर रहा हूँ ही इज द सेकंड बेस्ट। से यू डोंट नो हु इज बेटर ना, एंड लेट अस बी हम्बल टू एक्सेप्ट दिस। तो मैंने उन्हें कहा कि ये है, तो बोले तुम्हारी कंपनी है। मैं बोला नहीं है, बट इतना तगड़ा है कि वो मुझसे कॉम्पीट कर सकता है। तो मैंने मेरे एक दोस्त का रेफरेंस दिया एंड एवरीथिंग वेंट ऑन वेल। तो जब हम मौन से बाहर आए, ओके, तो मैंने एक ग्रेटिट्यूड का टेक्स्ट मैसेज भेज दिया दोस्त को मेरे, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर हेल्पिंग आउट माय फ्रेंड। एज मैं मौन कर रहा था, और मेरा मौन तो सोशल होता है, यू नो, तो ही वाज नोइंग कि मैं मौन पे था और मैं उन्हें सर्व नहीं कर रहा था, एंड आई वांटेड him to get the best of services, so I forwarded him to you। ये लंबा चौड़ा लेटर आ गया मुझे, यू नो, लंबा चौड़ा लेटर। ओके, एंड मैंने उनको क्लियर लिखा था कि आई नो यू आर द बेस्ट इन दिस प्रोफेशन। तो मैंने पूरे विश्वास के साथ उनको रेफर किया है, एंड आई एम श्योर मुझे अच्छा फीडबैक आएगा। ओके, एंड मैं आपको बताता हूँ, ऑलमोस्ट 5 साल की कंपटीशन उस दिन खत्म हो गई, you know, 5 years of competition. Now we are discussing collaboration. Jai Shri Krishna. And that's how life changes, my friends. That's how life changes. Life is too short to have all these grudges. Life is too short to keep competing. है ना, भगवान ने अगर 84 लक्ष्य योनि के जीव बनाए हैं, ओके, तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। लेट्स कोलैबोरेट, लेट्स कोलैबोरेट। और ये जो एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर रहा हूँ, ओके, इसको प्लीज नोट करें। ये अभी रिसेंट ताजे ताजे एक्सपीरियंसेस है ना। एंड आई वाज लाइक कि यार पहले 2-4 क्लाइंट भेज देता उसके पास, तो 5 साल खुन्नस ना होती, है या ना। एंड जस्ट थिंक ऑफ इट, जिसे कहते हैं ना कि व्हेन द बेस्ट कोलैबोरेट एंड यू कम अक्रॉस समवन जो कि बेस्ट भी है और आपके साथ है, जस्ट थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ, जैसे कहते हैं ना, जस्ट इमेजिन करो कि एक युद्ध हो रहा है और एक साइड में अर्जुन है, कर्ण है, द्रोणाचार्य है, भीष्म भी है। अब बोलो, हाउ वुड दैट बी? इवन जस्ट इमेजिन करना, अर्जुन, कर्ण, एकलव्य तीनों एक साइड से लड़ रहे, जस्ट थिंक ऑफ इट, एंड यू सडनली सी, अरे युद्ध ही नहीं होगा, इनके सामने कौन आएगा, है ना। तो शांति ही शांति हर जगह। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आपको ना एक, विथ योर परमिशन, ड्यू परमिशन, अगर आपको ठीक लगे तो एक असाइनमेंट ले लीजिएगा, है ना। सोचिएगा 2-3 एरिया जहां पे ऐसी खुन्नस है, कुछ ऐसा कर सकते हो क्या कि उनके साथ का आपका रिलेशनशिप नेगेटिव एनर्जी का इधर न्यूट्रल पे आए या कोलैबोरेशन पे आए, कुछ कर सकते हो क्या? जस्ट थिंक ऑफ इट। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ये मेरा एक्सीडेंटल सक्सेस है जो अभी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। मेरे पास चॉइस ही नहीं था, मैं खुद अवेलेबल नहीं था, और मेरे करीबी दोस्त है तो मैं उसको तो बेस्ट नाम दूंगा चाहे मेरा कॉम्पिटिटर क्यों ना हो। एक्सीडेंटल सक्सेस। अभी इस एक्सीडेंटल सक्सेस को मॉडलिंग करके क्या आप रियल लाइफ में ला सकते हो? जस्ट थिंक ऑफ इट। अगर हो सके तो मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिएगा। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और कुछ है? ओके, तो यहाँ पे और किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कहा थैंक यू, किसी ने ये कहा टू फॉरगिव पीपल हु हर्ट, क्या है ये, माय सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है एंड आई विल टेल यू। यहाँ पे ये अहम नहीं है, ईगो नहीं है, बट आई एम इनटू हीलिंग फॉर लास्ट 5 years। ओके, 5 साल हो गए मैं हीलिंग में हूँ, एंड
प्लीज कंफर्म करें, आवाज आ रही है आपको? क्या बात है, थैंक यू। नहीं, ऑलमोस्ट सब लोग फ्रीज लग रहे थे, कोई हिल नहीं रहा, तो और किसी के पीछे पंखा भी नहीं है ना। नॉर्मली हमारी ट्रेनिंग में एक तृप्ति मैम आती थी एनएलपी ट्रेनिंग में, तो उनके बैकग्राउंड में पंखा चलता था। ओके, तो मैं वो देख के पता चलता था मुझे कि जूम चल रहा है हमारा, अदरवाइज सब लोग ऐसे स्थिर। है ना। तो मैं क्या बता रहा था, what was it that I was sharing? कौन बताएगा मुझे? ओके, हर्ट की बात कर रहा था मैं ना, हर्ट की। तो लास्ट 5 years आई एम इनटू हीलिंग। ओके, और मैं आपको बताता हूँ, जब कोई आपको हर्ट करता है ना, प्लीज नोट करें, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये खुद को बचाने की टेक्निक है, आपको हर्ट करने की टेक्निक नहीं है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, प्लीज नोट करें, लिख ले चाहे तो। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, है ना, who laugh at others to make fun, एंजॉयमेंट के लिए किसी और का मजाक उड़ाने वाले, है ना। हैव यू कम अक्रॉस सम पीपल लाइक दिस? मजा करना है, एंजॉय करना है, तो किसी और को ताने दे दिए, 2-4 स्टोरियां सुना दी, उनका जोक कर लिया। देयर आर पीपल लाइक द ग्रेट चार्ली चैपलिन who laugh at themselves, who make fun of themselves, और जिसे कहते हैं ना, तो लोगों को हंसाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कपिल शर्मा को देखोगे, तो जो भी सामने उसका मजाक उड़ाता है, एंड ही इज डैम गुड एट दैट, है ना। वो ऐसे हंसी मजाक में सामने वाले को जरा चुटकुला ऐसे इधर उधर से खींच उसके पैर खींचता है, सबको हंसा देता है, तो उसकी स्टाइल है। एक चार्ली चैपलिन है। एंड देयर आर पीपल हु हैव द क्वालिटी टू मेक पीपल रियलाइज एज वेल एज लाफ और स्माइल। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, तो पूर्व देशपांडे सर है हमारे, है ना। उनको आप पढ़िए, उनकी किताब आज भी ना ऐसे, यानी आज भी 2-2.5 घंटा तक खुश रहता है और हंसता है जब उनकी किताब को हाथ में लगाता है। एंड मुझे नहीं पता, जब मैं उनकी किताब हाथ में लेता हूँ ना, ओके, तो मैं स्लो हो जाता हूँ, आई डू नॉट गो फॉर फास्ट रीडिंग। मैं उन बातों को, उन शब्दों को, उनके मीनिंग्स को इवन विजुअलाइज करता हूँ कि वो उनके व्याख्यानों में या उनके ऑडियो में कैसे कहते होंगे। अमेजिंग सिंपल डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस पोला देशपांडे जी ने शेयर किए हैं। ओके, और उनके ऑडियोज, यूट्यूब वीडियोस और बुक्स सब अवेलेबल है। And he would never criticize anybody, he would not make fun of anybody. हाँ, he would make fun of the characters, क्या कहते हैं उसे, fictitious character होते हैं ना, वो ऐसे ही कुछ है वो वर्ड। ओके, काल्पनिक चरित्रों पे वो मजाक करते थे, या सिचुएशन पे, या डे टू डे लाइफ के ऑब्जर्वेशन पे। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज। तो प्लीज नोट करें, हर्ट, हाँ, फिक्शन, यस, एंड फिक्टिटिशियस ऐसा कुछ वर्ड आता है। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं इंग्लिश अभी सीख रहा हूँ यार, एक बार मेरी संस्कृत पूरी हो जाए फिर मैं इंग्लिश सीखूंगा। ओके, बेसिक इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, ओके, उसमें मुझे कोई शंका नहीं। रामा किल्ड रावणा, रावणा वाज किल्ड बाय रामा, मुझे 1 मार्क मिला था 10th में, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ओके। पर एडवांस इंग्लिश मैंने कभी सीखी ही नहीं। फिक्शियस, फिक्शियस जो भी है स्वीकार है, चलो उसमें टाइम नहीं डालते, थोड़ा सा हर्ट पे आते हैं, है ना। तो प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें, वीक हर्ट पीपल टू मेंटेन देयर ईगो, प्लीज नोट करें इस बात को। वीक पीपल हर्ट अदर पीपल टू मेंटेन देयर ईगो। यहाँ एक और शब्द है, अनअवेयर पीपल हर्ट अदर पीपल टू मेंटेन देयर ईगो। दो चीजें, कमजोर और अज्ञानी दूसरों को इमोशनली हर्ट करते हैं। शैल आई रिपीट? कमजोर और अज्ञानी दूसरों को हर्ट करते हैं। अब इसका अपोजिट क्या हुआ? द पीपल ऑफ स्ट्रेंथ। विवेक वाणी में आया था, इस पे मैंने 20 मिनट बात की थी, यूट्यूब पे उपलब्ध है, चाहे तो देख लीजिएगा। पीपल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर, है ना। ओके, तो जिसे कहते हैं कि पीपल ऑफ कैरेक्टर मतलब पीपल हु आर अवेयर, तो आप तीनों शब्द लिख सकते हो, पीपल ऑफ स्ट्रेंथ, पीपल ऑफ कैरेक्टर, पीपल हु आर अवेयर, they just ignore, they just
ignore and go about their business. Wow, how many of you believe this is amazing? तो जिस व्यक्ति को ये सब बात समझ में आ गई, वो हर्ट नहीं होगा, and then they will be able to let go, है ना? Then they will be able to let go, तो वो लोगों को माफ कर पाएंगे और वो हर्ट को पर्सनली नहीं लेंगे, हर्ट को पर्सनली नहीं लेंगे। मैं कई बार एग्जांपल लेता हूँ ये, जस्ट इमेजिन करो आप रोड से जा रहे हो और सामने से गधा आ रहा है, आप दोनों सेम लाइन में हो, यू नो, ये गधा आ रहा है और ये आप जा रहे हो सेम लाइन में, वुड यू कीप योर ईगो और वुड यू लेट गो योर लाइन? है ना? नहीं, आप बोलोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इंसान हूँ, कोई गधा मेरे साथ मेरी लाइन में क्यों चल रहा है, अरे लेट द गधा गो दिस साइड और दैट साइड। और मैं क्षमा चाहूंगा, गधे का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को गधा कह रहा हूँ, गधे का मतलब हो सकता है वो वीक हो या अज्ञानी हो, है ना? तो कृपया इमोशन का बोझ ना बढ़ाए, इमोशन का बोझ, ग्रजेस का बोझ ना बढ़ाए। जीवन है, लाइफ है एंजॉय करने के लिए, लाइफ है कंट्रीब्यूट करने के लिए, है ना? यस। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड वर्ड एंड दैट इज हेल्प। तो हम 4 एच की बात कर रहे थे ना, हैप्पी, हंग्री, हम्बल एंड हेल्प। तो चौथा शब्द है, अगर आपको सुपर सक्सेसफुल होना है लाइफ में, तो हेल्प पीपल। व्हाट आई सेड? हेल्प पीपल, लोगों की मदद कीजिए। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, है ना? जैसे मान लो अभी अभी ये सेशन की जब शुरुआत हो रही थी, तो आई सॉ रोमा थैंकिंग फ्यू ऑफ द पीपल। ये रोमा ने थैंक यू कहा, रोमा ने किस किस को थैंक यू कहा, तो मिनल मैम को थैंक यू कहा, शी सेड थैंक यू टू अथर्व दादा, है ना? अब छोटा सा अथर्व दादा बन गया, यू नो, हम बेटा बोलते हैं और वो दादा बोलते हैं, पर्सपेक्टिव ना, लाइफ प्लेसमेंट्स, दैट्स हाउ यार, दैट्स हाउ यार। तो ही शी सेड थैंक यू अथर्व दादा, शी सेड थैंक यू रश्मि मैम, थैंक यू चेतना मैम, थैंक यू मोनिका एंड मिनल मैम, थैंक यू क्षितिजा मैम, सबको उसने थैंक यू कहा। बड़ी बड़ी ताकत होती है दोस्तों, इसमें बड़ी ताकत होती है, यू नो। तो लोगों की मदद करे, थैंक यू कमाए, 4 तरीके, 4 शब्द, और ये एच वाले शब्द है, एच, यू नो, एच कहेंगे या एच कहेंगे, जो आपको कहना है कहे। तो क्या क्या एच कहे मैंने, कोई टाइप कर सकता है चैट बॉक्स में, व्हाट आर द 4 एच? लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ अस कैन राइट दोस 4 एच। ओके, 1 2 3 लेट्स गो। तो पहला है बी हैप्पी, फर्स्ट वन इज बी हैप्पी, सेकंड वन इज बी हंग्री, हंग्री फॉर मोर, और यहाँ पे फॉर मोर की जगह हंग्री टू बिकम मोर ऐसा टाइप करें, व्हाट्स द वर्ड? हंग्री टू बिकम मोर, हंग्री टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, है ना? उसके बाद आपको क्या याद रखना है, बी हम्बल, हम्बलनेस पे, और मैंने जैसे कहा खुद को गायब करो स्टेज से, हम्बलनेस अपने आप आ जाता है। मैं तो हमेशा मौन से बाहर आने के बाद पहली चीज कंफर्म करता हूँ, वाइफ को पूछता हूँ सूरज ठीक चल रहा है, शी सेड यस, वाओ। मैं फिर पूछता हूँ वायु ठीक चल रही है, शी सेड यस। ओके, फिर पूछता हूँ धरती ठीक है, पानी ठीक है, आकाश ठीक है, वो बोलती है हाँ। ओके, फिर मैं घर वालों की बात करता हूँ, क्या वो ठीक है, बोले हाँ। फिर मैं मेरी बाकी छोटी मोटी ड्यूटीज, मान लो 5 क्लब, या फिर भगवत गीता है, या फिर कंपनी है ठीक चल रही है, सब हाँ। ओके, फिर मैं पूछता हूँ कि तेरा खुद का क्या रोल है अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तेरे बिना तो। है ना? और फिर नम्रता से सर झुक जाता है मेरा, है ना? कि ये दुनिया जो है, वो जब मैं होता हूँ मुझे मेरी स्पेस देती है, तो नम्रता बनाए रखनी चाहिए, है ना? ध्यान से सुन लेना, कितना अमेजिंग है ये कंसेप्ट। जब मैं नहीं हूं सब कुछ ठीक चल रहा है, और जब मैं हूं मुझे मेरा स्पेस भी मिल रहा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लेट्स अप्रिशिएट दिस, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व दिस, है ना? जब मैं नहीं हूं सब ठीक चल रहा है, और जब मैं हूं मुझे इंपॉर्टेंस भी मिल रहा है, मुझे मेरा स्पेस भी मिल रहा है, और क्या चाहिए दोस्तों? पर ये तभी होगा जब हम गायब हो जाएंगे,
ये तभी होगा जब हम गायब हो जाएंगे। मतलब क्या? देखो, ईगो नहीं रखना है, अपने रोल से अपने आप को थोड़ा विड्रॉ करके देख लो, विड्रॉ करके देख लो, है ना। इनफैक्ट मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, छोटी सी। वुड यू लाइक टू लिसन टू अ स्मॉल स्टोरी? ओके। मेरा एक दोस्त है, ओके, उसके जो सेकंड बच्चे हुए ना, वो जुड़वा हो गए, यू नो, जुड़वा। ओके। तो आ, उसको पहली बेटी थी, दूसरा बेटा और बेटी हो गए, तो 3 हो गए उसके, यू नो। एंड उसी की सगी बहन को ना तो बेटा है ना तो बेटी है, बच्चे नहीं है उनके। एंड शी वाज लुकिंग फॉर एडॉप्शन ऑप्शंस। ओके। एंड देन उसने इनसे बात की और इनको कहा कि वुड यू लाइक टू, क्योंकि इनका 2 का ही प्लान था। ओके, तो मैं बाहर से किसी को अडॉप्ट करूँ, उससे तो अच्छा है कि वुड यू लाइक टू। एंड उसने इनसे डिमांड की कि क्या तुम तुम्हारी बेटी मुझे दोगे? जस्ट थिंक ऑफ इट। तो उन्होंने कहा कि सोचते हैं। साल 1.5 साल हो गया और 1.5 या 2 साल की वो बेटी को फाइनली दे डिसाइडेड टू एडॉप्शन हो जाए, यू नो, एडॉप्शन। ओके। तो इस बेटी को, वो जिसे कहते हैं ना, आत्या बोलते हैं मराठी में, उसे फूफा कहेंगे हिंदी में, है ना, तो उसको दिया जाए। तो पहले तो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में थे। इस केस में मैं खुद था इन्वॉल्व, एज अ, जिसे कहते हैं ना, इमोशनल मैनेजमेंट के लिए। ओके। तो ये मैंने जर्नी पूरी देखी है। अब वो बेटी 4 साल की है ऑलमोस्ट। ओके। तो मैंने उनको कुछ गाइडेंस दिया मेरे लेवल पे, स्पेशली माता को। ठीक है। तो बात ऐसी हुई कि वो जो लेडी है जिसने अडॉप्ट किया, वो इनकी सोसाइटी में शिफ्ट हो गई रेंट पे। जस्ट थिंक ऑफ इट हाउ इट गोज। ओके। अब बेटी उसको दे दी, है ना, और बीच बीच में ये उसे मिलती भी थी। ओके। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या थी, यू कैन इमेजिन पहले दिन क्या होगी। यू कैन इमेजिन 1 मंथ बाद क्या होगी। और फिर मैंने क्या किया, उनको 5 दिन के टूर पे भेज दिया। 5 दिन का टूर। तो that was the first time when the mother, real mother, stayed away from her baby for 5 days. And then she suddenly realized कि अभी उसके सबकॉन्शियस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो एंड उसने ये भी माना कि एज अ मदर, वर्किंग लेडी है वो, तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर हर कि 3 बच्चों को वो संभाले ड्यूटी के साथ और बाकी इसके साथ। और उसने ये भी देखा और एक्नॉलेज किया कि ये जो उसकी नई माँ है, उसकी बेटी की नई माँ है ना, एडॉप्शन के बाद वाली, वो फुल टाइम मदर थी ना। तो वो तो अपने छोटे से दूसरे बच्चे को, यानी वो बेटे को कहती थी कि तुझसे तेरी दीदी ज्यादा लकी है कि उसके पास एक फुल टाइम माँ है, तेरे पास पार्ट टाइम माँ है। यू कैन इमेजिन हाउ ये हमारे मन के खेल है दोस्तों। उसे पहले क्या लगा कि ये बेटा बेटी मेरी है तो इसकी सबसे ज्यादा अच्छी देखभाल मैं ही कर सकती हूँ। फ्रॉम दैट स्टेज टू टेल द सेकंड, क्या कहते हैं, सिबलिंग, कि तुमसे ज्यादा लकी वो है क्योंकि उसके पास फुल टाइम माँ है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील दिस? शॉक हैंड्स। तो खुद को करता नहीं मानते हैं, और हम खुद की नगण्यता को, यू नो, निग्लिजेंट वैल्यू, जिसे कहते हैं कि निग्लेक्ट कर सके, हम इग्नोर कर सके, इतनी छोटी जो हमारी सिग्निफिकेंस है ना, उसको तब तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जब तक हम जिसे कहते हैं आउट ऑफ दिस बॉडी एक्सपीरियंस ना करे या आउट ऑफ दिस रोल एक्सपीरियंस ना करे, यू नो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो खुद को, जिस रोल का ईगो है ना, खुद को उस रोल से त्यागे। एग्जाम्पल, किसी ने कहा था कि मुझे मेरे राइटिंग का ईगो है, मत लिखो 2 साल, कितने मेल आते हैं देखिए, आई एम मिसिंग योर ब्लॉग। जस्ट आस्क योरसेल्फ, कितने मेल आते हैं आपको? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कितने मेल आते हैं? 5, 10, 7?
When you have not written blog for say for example 2 months, कितने लोग कंप्लेन करते हैं देख लीजिए। Just, है ना, हम हैं तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, प्लीज नोट, व्हेन वी आर देयर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो ग्रेटिट्यूड रखे दुनिया के प्रति कि पीपल आर एक्सेप्टिंग एंड गिविंग अस आवर स्पेस। बट जब हम नहीं है कुछ नहीं बिगड़ता, है ना। 5 चीजें चाहिए विश्व में, बाकी सब ऑप्शनल है, 5 चीजें, भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रैवेच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये आगे वाले 3 तो वो छोड़ो, आध्यात्मिक है। पहले 5, पृथ्वी, जल, अनल, अनल यानी अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व कंपलसरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। क्या आप इस 5 तत्वों में हो? आप इसके कॉम्बिनेशन से बने हो, इंडिपेंडेंटली नहीं है। जब ये अलग हो जाएंगे आप नेचर का पार्ट बनोगे। ओके, एंड दैट्स हाउ वी कैन लेट गो, दैट्स हाउ वी कैन लेट गो। एंड आई एम श्योर ये जो मेरी लर्निंग थी, टू बी हैप्पी, हंग्री, टू बिकम मोर एंड टू रिमेन हम्बल, है ना, तो ये बहुत जरूरी है। टू हेल्प पीपल, इस पे काम करें, try to become better version of yourself and wish you all the best. Thank you, really appreciate. Jai Shri Krishna.